कायनात, मतलूबे कायनात, वजह वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़ाए ज़र्रात में निज़ामे शम्सी का लहू दौड़ाने वाले, हम सब के आका व मौला रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना हमारी वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या सय्यिदिना व रसूल मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम। वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे दुरूद पाक याद है, पढ़ना आता है और हुजूर से मोहब्बत भी है, याद रहे ये वो अमल है कि जिसमें बंदों के साथ फरिश्ते भी शामिल हैं और अल्लाह तबारक व ताला खालिक कायनात भी शामिल है। बड़ा मुबारक अमल है, जिसे आता है पढ़ना, जिसे याद है, और जिसे याद नहीं है उसे चाहिए कि याद करे। जिसे आता है पढ़ना, ज़बान अल्लाह ने दी है, तो एक मर्तबा रात के इस वक्त में जो कि मकबूलियत का वक्त है, सन्नाटा है, दुनिया सो रही है, मगर अल्लाह की रहमतें अपने इन बंदों को आगोश में लेने को तैयार हैं, जो रात के इस सन्नाटे में अपने रब का और रब के महबूब का जिक्र सुनने आए हैं। दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अलैहि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो दुनिया में हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन बरोज़े महशर अल्लाह ताला उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। बेशक वाह। क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब की उम्दा निज़ामत आपने सुनी, खतीबे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आज़म रज़ा ख़ान नूरी की बेहतरीन तकरीर आपने सुनी, मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी और वासिफ़ शाह हुदा मोहतरम क़ारी इसराइल साहब और दीगर अहबाब से आपने सुना है। मिंबर शरीफ पर जितने भी उलमा हमारे मौजूद हैं, इनका करम है कि इस वक्त भी ये बैठे हैं। बेशक अल्लाह ताला इन्हें खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला सादात की मोहब्बत और इनकी गुलामी और इनका दामन ता दमे मर्ग हमारे हाथों में रहे, इनकी गुलामी में हम जिंदा रहें, सादात से मोहब्बत करते रहें और यही मोहब्बत हमारे साथ हमारी कब्रों में जाए। आमीन। मनशापुरवा नाम है आपके जी गांव का, जी जी। मनशापुरवा। यहाँ जलसे में इस वक्त मनशापुरवा के लोग कितने हैं? हाथ उठाएं भाई। मनशापुरवा, क्या बात मनशापुरवा है, क्या काफी है बात है, वाह 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 वाह। माशाल्लाह। तो इसका मतलब तकरीबन सब मनशापुरवा के लोग, जी बाहर वाले जो आए होंगे वो बेचारे अपने टाइम से चले गए। मनशापुरवा के लोगों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी तकरीर सुनी है। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, मुझसे देखो मेरी कमजोरी है कि चीखना चिल्लाना मुझे आता नहीं है। हजरत ने बहुत उम्दा बयान किया, मगर मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। तो मैं बड़े आराम से बस प्यार प्यार से बातें जो भी करनी होंगी करूंगा, और आप भी मीठी चाल पे सुनिएगा मेरी गुफ्तगू, मजे लेकर लुत्फ लेकर सुनिएगा। कोई बात आपको कहीं समझ में आए तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, नहीं आए तो अब आपसे मैं इस वक्त में हुज्जत ही क्या करूं। समझ रहे हो? अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर बेशुमार एहसान किए हैं। बेशक। इतने एहसान है भैया, माइक वालों आप हैं, मैं समझा वो हैं, आप यहीं बैठे रहना, जाना नहीं कहीं भी है। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए इसकी, और कितनी हो सकती है, जहां तक सीटी ना आए, बस सीटी जहां आए वहां बंद कर दीजिए, ठीक है। परवरदिगार का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है कि उसने हमें
ये यकीन करें हुजूर की गुलामी और ईमानी रमक का जज्बा है जो हमें रोके हुए है। वाह, हक है। वरना बड़े बड़े पहलवान निकल जाते चले जाते। है, है। ये हुजूर की गुलामी और ईमान की रमक है जो हमें अब तक जलसे में रोके हुए है। जी जी। हाँ, ऐसे वक्त पे हमें अपने जवानों पे बड़ा फख्र होता है है। और जी चाहता है कि उस वक्त मुबारकबाद जितना पेश करें कम है कि जब ऐसे वक्त में दौरे पुरफितन में दुनिया अपनी तमाम रंगीनियां और अपने तमाशे दिखा रही हो, फिर भी आप नबी का जिक्र सुनने के लिए रात के 1-1:30 बजे तक बैठे हों, ये वाकई आपका अमल लायक सताइश है। यकीनन ये ईमानी रमक है जिसने आपको रोक के रखा है हुजूर की गुलामी। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत जो होती है वो एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा मोहब्बत मजा देती है। हजरत दो तरफा मोहब्बत हो ना, उसका मजा ही अलग है। वो एक औरत जा रही थी, खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। एक शख्स ने पीछे से देखा, उसे वो खातून पसंद आई, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। तवज्जो है आपकी, जरा कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खातून जा रही है मगर एक मनचले का दिल आ गया। आगे आगे वो खातून चली, पीछे पीछे उसका दीवाना चला। भाई साहब जरूरी कॉल हो तो हम तकरीर रोक दें। हेलो ए बाबूजी, अगर जरूरी फोन हो तो हम तकरीर रोक देते हैं, पहले आपकी बात कराए देते हैं। बैठ जाओ यार चचा, तकरीर शुरू नहीं हुई आप भागने लगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। कम से कम शुरू तो करने दो मुझे। आपका बच्चा लगे, आपने चचा कह दिया है। ये चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह ताला तालिब इल्म है जी जी। अल्लाह खूब इल्म की दौलतों से आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ा सा आप मुझे कम से कम स्टार्ट तो होने दें यार। इतनी जल्दी अगर आप भागेंगे तो फिर बताइए मशीन ही गर्म नहीं होगी मेरी, कैसे काम कर पाऊंगा। मैंने वादा ले लिया, सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। बैठे तो हम लोग भी बैठे हुए हैं जी। हाँ अरे वाह, सुनिए सुनेंगे इंशाल्लाह। आगे आगे खातून, पीछे पीछे उसको, जिसने देखा वो दीवाना। क्योंकि ये दीवानगी ऐसी ही चीज होती है, जिस पे दिल आ जाए इंसान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो हमारे यहाँ देहात में मिसाल दी जाती है, दिल गधी से लग जाए तो फिर परी क्या चीज है। सही है जी। खातून के पीछे पीछे ये दीवाना चलने लगा, आगे आगे वो खातून दोशीजा, पीछे पीछे ये दीवाना। हाय हाय। जब थोड़ा दूर चलते चलते वो खातून ने देखा कि रुकता नहीं है, आ रहा है, तो वो रुक गई, ठहर गई। ये दीवाना करीब आया, इसने कहा इधर आ। वो खातून कहने लगी मेरे पीछे पीछे आने वाले ये बता किस लिए मेरे पीछे आ रहा है। वाह। ये मनचला ये दीवाना कहने लगा मैं तुझ पर फिदा हो गया हूँ, मेरा दिल तुझ पे आ गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। जुमला बड़े सलीके से सुनना है। इसने कहा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। खातून कहने लगी मुझसे क्या मोहब्बत कर रहा है, अभी तूने हुस्न देखा ही कहां है। मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे चलने वाले, मुझे देखकर मेरे रास्ते को अपनाने वाले सुन ले, अभी तूने हुस्न देखा कहां है, ठहर जा मेरे पीछे न आ।
मुझसे ज्यादा हसीन, मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो पीछे से आ रही है। तुझे अगर मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं, उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा। अगर तुझे प्यार करना है तो मेरा हुस्न नहीं, उसका हुस्न देख, उसके पीछे जा। मनचले ने इतना सुना तो इरादा बदल गया, रास्ता बदल गया। कहने लगा अगर वाकई ऐसा है जैसा तू बता रही है कि तेरी बहन तुझसे ज्यादा हसीन है, तो चल मैं उसके पीछे जाता हूँ, तेरा रास्ता छोड़ देता हूँ। अभी ये पलट कर जाने ही वाला था कि उसने इसको पकड़ा, एक तमाचा लगाया और थप्पड़ मार के कहने लगी कैसी तेरी मोहब्बत, कैसा तेरा प्यार। मैंने कहा मुझसे ज्यादा हसीन मेरी बहन है, तो तेरी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, तेरी मोहब्बत का जनाजा निकल गया। तू छोड़ के मेरा रास्ता पलट के जाने लगा। ऐ लोगों, क्या सबक मिला? सबक इतना मिला, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका रास्ता छोड़ा नहीं जाता, फिर दूसरी राह को पकड़ा नहीं जाता। यही इश्क का तकाजा होता है, यही मोहब्बत का तकाजा होता है। ऐ लोगों, तो फिर हमें मुस्तफा का इश्क भी यही सिखाता है। ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हें मुझसे इश्क है तो किसी अंग्रेज के रास्ते की तरफ न जाना, रास्ता मदीने का है, इस रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। इस रास्ते पे रहोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, माशाअल्लाह। और अगर ये रास्ता छोड़ दिया, है मोहब्बत करने वाले पीछे पलट कर नहीं देखते। वाह, ये रास्ता अगर छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा ये मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, मेरे आला हजरत सरकार ने वही रास्ता दिखाया। क्या फरमाया? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। है सुभान अल्लाह, सुभान। रास्ता मेरे आला हजरत ने वही दिखाया। क्या बात, राह एक है मदीने की राह। क्या बात। हजरत मौलाना आजम खान नूरी ने बड़ा उम्दा पैगाम दिया। मनशापुरवा वालों, अब आपकी मंशा क्या काम करती है? इन्होंने कहा शराबों का रास्ता हमारा नहीं, हमारा रास्ता मस्जिदों वाला रास्ता। इन्होंने कहा ये जुआ, ये तमाम खराबियां, बदकारियां, ये रास्ता हमारा नहीं। कौन सा रास्ता है हमारा? मौलाना आजम रजा खान कहे, रास्ता बताए, आप उस रास्ते को पहचाने न पहचाने, माने न माने, ये आपकी मर्जी। इम्तियाज बरकाती कोई रास्ता बताए, आप उस रास्ते पे चले न चले, उस रास्ते के मुसाफिर बने न बने, आपकी मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब कबिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गौर करो मेरे अजीजों, मैं कोई रास्ता बताऊं, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये उलमा कोई रास्ता बताएं, उस पे चलो न चलो, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, रास्ता रास्ता हमें कुरान ने अता किया है। तो जब कुरान बताए रास्ता, किसने जन्म, कौन ऐसा जन्म लेके आया है अपनी माँ की कोख से कि जो मुसलमान भी कहलाए और उस
रास्ते को भी झुटलाए, उस रास्ते का भी इनकार करे। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती कुरान ने कौन सा रास्ता बताया? तो आओ कुरान पढ़ने वालों, कुरान सुनने वालों, कुरान को समझने की कोशिश करने वालों, कुरान सुना रहा हूँ, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने रास्ता दिखाया। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह कौन सा रास्ता है? सिराते मुस्तकीम। अच्छा, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आला हजरत को तो अपनी गुफ्तगू में बराबर साथ लेकर चलूंगा, और आला हजरत के बगैर तो हम सुन्नियों का गुजारा ही नहीं है मियां। ये सब आला हजरत वाले हैं, और सब आप आला हजरत वाले हैं। कई लोग कहते हैं भाई सुन्नी मौलवियों के दिमाग खराब है, आला हजरत करते रहते हैं। हम कहते हैं दिमाग खराब तुम्हारे हैं, काश तुम आला हजरत की अजमत समझ लेते तो तुम्हारी जबान पर भी आला हजरत के तराने हैं। जिंदाबाद। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कौन है आला हजरत? ये हमारे कारी जुल्फकार साहब बड़ी उम्दा निजामत कर रहे हैं, मगर साथ साथ नारे दरमियान में लगा रहे हैं मसलके आला हजरत। क्या जवाब देते हो? मैं लगा रहा हूं नारा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ऐसे नहीं, जोर से मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आपने कहा ना, आप मसलके आला हजरत को मानने वाले लोग हैं। कई लोग आपको, आप मुंबई जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे सूबे में जाते हैं, किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, लोग आकर कहेंगे अरे भाई तुमको क्या हो गया, ये पांचवें मसलक की बात कर रहे हो? कहेंगे चार मसलक। वाह 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 वाह। इधर क्या बात है। चार मसलक, कहेंगे पांचवा कहां से लाए? मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम अहमद बिन हम्बल। चार मसलक का ये पांचवा कहां से लाए? हजरत इमाम मालिक का मसलक, ये पांचवा का। हम कहते हैं पांचवा हम नहीं लाए, चार ही मसलक है, मसलक पांचवा कोई है ही नहीं। तो फिर मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत दर हकीकत मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। हक है, जिंदाबाद। तो फिर जब ये मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है तो मसलके आला हजरत कहने की जरूरत क्या? मसलके इमाम आजम अबू हनीफा ही कहा जाए। क्यों मसलके आला? तो अब हम आपको मिसाल देकर समझा दे। आपने घी खाया है? अरे बोलो मनशापुरवा वालों, घी खाया है? आपसे पहले वाले ये बुजुर्ग जो बैठे ना, ज्यादा उम्र वाले, इन्होंने भी खाया है। और इनसे इनके वालिद और इनके दादा की कहानी पूछोगे तो वो कहेंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने और भी ज्यादा स्पेशल वाला खाया है जी। अच्छा, एक जमाना था, ये बुजुर्ग बताएंगे घी का नाम क्या था? बस घी, इतना ही तो कहते थे, घी। जी। अच्छा, फिर वक्त गुजरा तो घी को तो घी कहा जाता है, मगर वक्त गुजरा तो फिर एक कंपनी आई, उसने लिख कर दिया देसी घी। जी। दूसरी आई, उसने लिख कर दिया खालिस घी। तीसरी आई, उसने लिख कर दिया शुद्ध देसी घी। यार ये घी था, इतने नाम कैसे बने? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। इतने नामों की जरूरत क्या? वाह भाई घी तो घी है, उसे देसी घी भी कहा जा रहा है, शुद्ध देसी घी भी कहा जा रहा है, खालिस घी भी कहा जा रहा है, असली घी भी कहा जा रहा है। तो फिर जवाब मिलेगा कि भैया जब तक डालडा मार्केट में नहीं आया था, घी घी के नाम से ही पहचाना जाता था। वाह 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 वाह। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, जवाब नहीं। जब मार्केट में डालडा आ गया तो वो भी घी, ये भी घी,
तो कब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, घी कहने में डालडा भी और देसी भी दोनों की मिक्सिंग हो रही है। तो कब पहचान जरा अलग करो, तो कहा शुद्ध देसी घी, असली घी, खालिस घी, मतलब घी तो वही है। पहचान कराई जा रही है, पहचान कि डालडा से बचना है, इस पुराने वाले को पकड़ना है, इस पुराने के साथ असली लिख दिया गया है, अब इसी को पकड़ना, डालडा से बचना। बस मसलक तो 4 ही हैं, लेकिन मसलकों में जब डालडा की मिलावट हुई तो पहचान कराने के लिए बताया गया मसलक तो इमाम आजम का है, मगर पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहकर वाज़ेह कर दिया ये वो मसलक है जो सच्चा मसलक है, जो सीधा रास्ता तुम्हें दिखाता। नारे तकबीर। अपने हाथों को जरा जेब से बाहर निकालो, कंबल से बाहर निकालो, बुलंद करो, झूम कर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा तवज्जो करें और मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। तो अब मैंने आपको आयत सुनाई, रास्ता कुरान ने दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा, कुरान सुनिए और मचलिए। ताजदारे मदीना वालिये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान सुनना भी जरूरी मगर समझना उससे ज्यादा जरूरी। समझिएगा नहीं, पता कैसे चलेगा कुरान कहता क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वाह वाह। अब यहां लोगों ने तर्जुमे किए, तर्जुमा किया लोगों ने, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इन्होंने कहा सीधा रास्ता दिखा, मगर मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तर्जुमा बरेली के ताजदार ने बड़ा प्यारा किया, मेरे आला हजरत ने बड़ा प्यारा किया। सरकार आला हजरत ने यह तर्जुमा नहीं किया कि सीधा रास्ता दिखा, क्या तर्जुमा किया? मेरे आला हजरत सरकार ने तर्जुमा किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि दिखा, सीधा रास्ता दिखा, मगर आला हजरत सरकार ने फरमाया दिखा नहीं, चला। किस लिए? अगर गुंबदे आला हजरत की तरफ लो लगाकर आलमे रोया में सवाल करोगे, ऐ सरकार आला हजरत आपने जो तर्जुमा किया कि चला हमें सीधा रास्ता, क्या मतलब? तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? कमेटी वालों इधर देखकर सुनो, गुंबदे आला हजरत से जवाब आएगा, सुनो सुन्नियों, रास्ता दिखा वो कहते हैं जिन्होंने रास्ता देखा नहीं है। माशाल्लाह। वैसे ही थोड़े से हो, कम से कम आप थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो कर लो। आप तो मुझे साथ लेके आए थे स्टेज पे, आपसे तो मैं ज्यादा कहूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का प्यारा कुरान लोगों ने तर्जुमा किया दिखा सीधा रास्ता, तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा दिखा सीधा रास्ता वो कहते जिन्होंने रास्ता देखा नहीं। सरकार आला हजरत के गुंबद से जवाब आएगा जिन्होंने रास्ता देखा नहीं, वो कहते हैं दिखा सीधा रास्ता, और जिन्होंने रास्ता देखा है वो कहते हैं या अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता। तो जवाब जब मिलेगा तो सरकार आला हजरत की बारगाह में सवाल कीजिए, ऐ सरकार आला हजरत जरा ये तो बता दीजिए, आपने तर्जुमा किया या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, तो क्या मतलब
क्या आपने सीधा रास्ता देखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जवाब आएगा हाँ हमने सीधा रास्ता देखा है। तो सवाल बनता है ए आला हजरत आपको सीधा रास्ता किसने दिखाया? आपने कैसे देख लिया? तो मेरे आला हजरत का जवाब आएगा 1400 साल पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत ने रास्ता दिखाया था। वो कौन सा रास्ता था? मेरे आका ने ऐलान किया था इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आका ने इस्लाम का रास्ता दिया, शरीयत का रास्ता दिया। मेरे मुस्तफा ने ताजदारे मदीना ने बड़ा प्यारा रास्ता अता फरमाया, वो शरीयत का रास्ता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र अब सुन्नियों जरूरी हो गया। रास्ता मुस्तफा ने अता कर दिया, रास्ता मुस्तफा ने दिखा दिया। शरीयत का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है। कुरान मेरे आका ने पढ़कर सुना दिया। यही कुरान है, आका ने फरमाया सीधे रास्ते पे चलने की दुआ मांगो, सिराते मुस्तकीम की अल्लाह से दुआ मांगो। क्योंकि अगर तुम इस रास्ते के मुसाफिर बन गए तो यही रास्ता तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद अच्छा, जिंदाबाद। एक बात सुने जरा तवज्जो से। ये रास्ता तो फिर सीधा रास्ता, मजहब का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, दीन का रास्ता, कुरान का रास्ता। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये रास्ता बड़ा प्यारा रास्ता जो मदीने के ताजदार ने अता फरमाया। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारे मेरे आका ने ये रास्ता अता फरमाकर एहसान किया हम पर। अल्लाह ने एहसान किया कि हुजूर के सदके हमें इस रास्ते का मुसाफिर बना दिया। बेशक बेशक हक है। मगर आज हम अपना रास्ता देखें, इस्लाम का रास्ता देखें। हम इस्लाम के रास्ते पे जाते मगर बीच में भटक के इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान आ जाता है। अब शैतान तो भैया अपने काम में लगा हुआ है, वो हर जगह आता है, अपना काम दिखाता है, बहकाता है। कभी जलसे में आके बहकाएगा कि भाई बहुत टाइम हो गया और कितना सुनोगे, चलो। उसने आकर अपना काम किया, हम उसकी बात मान गए, हम भी चलते बने, हम भी चलते बने। याद रखो मेरे अजीजों, शैतान अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह की बारगाह में कसम खा के कहा था, या अल्लाह मैं अपना काम जो मेरा है मैं बहकाऊंगा लोगों को। शैतान अपना काम कर रहा है, उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था बहकाऊंगा, बहका रहा है। मगर इंसान तूने भी वादा किया था, तूने भी अल्लाह की अदालत में कहा था या अल्लाह तेरी इबादत करूंगा। अफसोस है बहकाने वाला वादा करके आया, अल्लाह की बारगाह में कसम खा के आया, नाफरमान बना और कह दिया बहकाऊंगा, बहका रहा है। मगर तू अल्लाह ताला के एकाम पर अमल करने का वादा लेके आया, तू अपना वादा भूल गया, तू अपना काम भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया।
अल्लाह अल्लाह। ये इतने लोग बैठे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, ये हुजूर का मिंबर है। बेशक इतने लोगों में खुदा की कसम ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लो, कितने लोगों को अच्छा कुरान पाक पढ़ना आता है। और ये भी खुद फैसला कर लो कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में ही एक कुरान मजीद का पारा पढ़ लेते हो। नहीं है ना? हमसे बड़ा नबी का दीवाना कोई नहीं, हमसे बड़ा नबी का आशिक कोई नहीं, मगर नबी ने कुरान दिया, कुरान हमने ताक पे उठा के रख दिया। हमने अपने मुआशरे को ऐसा बना दिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, छोटे छोटे बच्चों को गाने तो याद हो गए मगर कुरान की आयतें याद ना हो सकी। वजह क्या है? वजह ये है घरों में गाने बजने लगे, इन्हें गाने सुन सुन के याद हो गए। पहले घरों में कुरान पढ़ा जाता था तो बच्चे खुद ब खुद हाफिजे कुरान बन जाते थे। बेशक।